Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन मेडिकल फील्ड के अंदर अपना इम्पोर्टेंस भी दिखा रही है और ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर्स की लगातार हेल्प कर पा रही है। तो आने वाले 5-10 सालों में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी होती है। एवर इवॉल्विंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी का शब्द जो है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अपने आप ही ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को कंपेयर करके अगले ऑपरेशन के लिए अपने आप को और भी ज़्यादा बेटर या और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाती है। ये एवर इवॉल्विंग है। तो अगर हम 1000 मरीज़ों को ऑपरेशन करते हैं तो जो उसके आगे जो ऑपरेशन किए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने आप पिछले 1000 ऑपरेशनों से जो सीख सकती है, अपने आप सीख कर अगले ऑपरेशनों को और भी ज़्यादा एक्यूरेट करने में मदद कर पाएंगी। तो मेरे हिसाब से अगले 5 से 10 सालों में अभी तो घुटनों के ऑपरेशनों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और भी मेडिकल फील्ड्स में बड़े ही आराम से और बहुत ही सक्सेसफुली इस्तेमाल की जा सकती है। मेरी ट्रेनिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और घुटनों के ऑपरेशन की ट्रेनिंग जर्मनी से हुई है। मैं लगभग पिछले 10-15 सालों से सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से ही ऑपरेशन कर पा रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 4 दिन में या 5 दिन में या 1 महीने में इस चीज़ का स्पेशलिस्ट बना। मेरे को इसकी पढ़ाई के लिए, इसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत साल लगे। तो मैं अब ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इतने सालों के परीक्षण, इतने सालों के एक्सपीरियंस और तजुर्बे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से मैं पेशेंट्स को एक बेहतर तरीके से हेल्प कर सकता हूँ ताकि उनके ऑपरेशन में कोई भी कमी या कोई एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएँ। नए डॉक्टर्स के लिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि एकदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेशन शुरू करना ना शुरू करें, क्योंकि इससे मरीज़ को नुकसान पहुँच सकता है। हमेशा ट्रेनिंग लें, अपने सीनियर डॉक्टर से पूछ कर, उनके सीनियर डॉक्टर से मिल के अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में जाके इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल करें ताकि हमारे पेशेंट्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना सहना पड़े। अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले के बारे में देखें या सोचें तो इंडिया में एआई तो दूर की बात, नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम्स भी बड़े मुश्किल से उपलब्ध होते थे। लेकिन थैंक्स टू डिजिटल इंडिया की जो पहल है उसके कारण आजकल जो सॉफ्टवेयर्स, जो मशीनें, जो कंप्यूटर विकसित देशों में लॉन्च होती हैं उसी दिन ही भारत में भी आजकल लॉन्च हो जाती हैं। तो आने वाली जनरेशन, जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि ऐसे डिजिटल इंडिया के जो इरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग भी लें ताकि वो आगे जाकर मरीज़ों के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ सक्सेसफुल सर्जरी कर पाएँ। तो ये एक एवर इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन थैंक्स टू डिजिटल इंडिया इसके साथ मेरे को तो ये ज़रूर लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया बराबर तो आ ही जाएगा, आगे निकलने की भी संभावना है। एक ऐसे हम किसी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत से फील्ड्स होते हैं, बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद, एविडेंस बेस के बाद ही ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है। मेरा तो ये मानना है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि हम अपने देश को, अपने अस्पताल को, अपने मरीज़ों को बेटर सर्विस दे पाएँ ताकि हमारा देश एक साथ आगे बढ़ सके। डॉक्टर का जॉब एआई कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती, बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें ऑपरेशन अभी भी डॉक्टर ही कर रहा है। डॉक्टर के साथ ही ऑपरेशन किया जाता है। ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एआई अपने आप आगे ऑपरेशन करने लग जाए। अगर हम ध्यान से सोचेंगे कि तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है जो डॉक्टर की मदद कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसा मशीन नहीं है, कोई ऐसा रोबोट नहीं है जो डॉक्टर को रिप्लेस कर सकता है या डॉक्टर की जगह पे आके ऑपरेशन कर सकता है। तो ये वाले ऑपरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कर पा रहे हैं, इसमें जितना रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का है उतना ही रोल डॉक्टर का भी है। तो मेरे को तो ऐसा कोई डर नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ डॉक्टर्स को कोई फ़र्क पड़ने वाला है या उनको कोई नुकसान पहुंचने वाला है। यंग एज में कमर दर्द होना या घुटनों का दर्द होने का जो सबसे आजकल ज़रूरी कारण है वो है मांसपेशियों की कमज़ोरी होना। तो आजकल क्योंकि व्यायाम, वर्जिश वगैरह जो कम है, ज़्यादातर गाड़ी, बाइक और लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स ही हैं हर जगह पे, तो हम अपने
और सिटिंग जॉब्स हैं, डेस्क जॉब्स हैं, सारा दिन बैठना होता है, चलना फिरना कम होता है। तो इसके कारण हमारे कमर की मांसपेशियाँ, गर्दन की मांसपेशियाँ और घुटनों की मांसपेशियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण कम उम्र में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। उसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, एक्टिव रहें, फिट रहें, कोई एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा देर हमेशा बैठे ही ना रहें, कुछ देर के बाद चलना शुरू करें, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करें और स्वस्थ रहें, अपना वज़न ना बढ़ने दें।